बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 न्यूक्लियर फिज़िक्स जो कि लास्ट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर कंटेन इन गोल्ड न्यूक्लियस AU, जिसका मास नंबर है 197 और जिसका एटॉमिक नंबर है। गिवन डेटा यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें गोल्ड दिया गया है AU जिसका मास नंबर है 197 और एटॉमिक नंबर है 79। रिक्वायर्ड डेटा हमसे मांगा गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, N जो है वो हमसे मांगा गया है। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन के लिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखूंगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है A माइनस जेड, मास नंबर माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर है 197 और एटॉमिक नंबर है 79। तो अगर हम इस तरह कर ले कि 197 को से 79 को निकालें तो 7 से तो 9 नहीं निकल सकता। एक यहाँ पे लेके आओ, ये हो जाएगा 17। 17 से 9 निकालो, इससे क्या आता है 8। यहाँ पे क्या होंगे 8 और 8 से 7 को निकालो 1 और ये 1, इससे क्या आता है N इज इक्वल टू 118। 118 जो है वो इसका क्या होगा न्यूट्रॉन होंगे। इसके बाद आपके पास है सेकेंड न्यूमेरिकल। आपके पास है कि Rn 220 जिसका मास नंबर है और जिसका एटॉमिक नंबर है 86। एक एलिमेंट दिया गया है Rn जिसका मास नंबर जो है वो आपके पास 220 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 86 है। हमें कह रहे हैं कि इनसे अल्फ़ा डीके जो है वो हो गई है। आप आइडेंटिफाई करें कि इनका डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो क्या होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या मांगा गया है डॉटर न्यूक्लियाई, वो हमसे मांगा गया है। इनसे अल्फा डीके हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए Rn 220 इंटू 86, अगर इनसे अल्फा डीके हो जाए तो ये क्या हो जाएगा Rn 220 माइनस 4 इंटू 86 माइनस ऑफ 2। देखिए अब इनकी जो ये हम 2 डिक्रीज कर ले, 4 डिक्रीज कर ले और इसको हम माइनस ऑफ 2 डिक्रीज कर ले, तो इनसे आपके पास जो एलिमेंट बनेगा वो आपके पास है पोलोनियम। क्या है पोलोनियम? पोलोनियम 220 से 4 चला गया, क्या हो जाएगा 216 और 86 से 2 84 प्लस He4 2 प्लस आपके पास क्या है क्यों है, तो ये इनसे क्या बनेगा एलिमेंट बनेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 है राइट द न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर बीटा डीके ऑफ Pv लीड 210 82 एंड थोरियम 234 90। हमें 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, एक हमें दिया गया है लीड और इसका जो मास नंबर है वो है 210, एटॉमिक नंबर है 82। इसके अलावा हमें दिया गया है थोरियम जिसका मास नंबर जो है वो 234 है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 90 है। रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या चीज़ मांगी गई है उसको देखें। रिक्वायर्ड डेटा में हमें कहा गया है कि इनसे बीटा डीके जब दोनों से हो जाए तो आप मुझे बताएं कि इनसे कौन सा एलिमेंट जो है वो बनेगा। ठीक है, आफ्टर बीटा
द एलिमेंट फॉर्म्ड। ठीक है, बीटा के बाद इनसे कोई क्या एलिमेंट जो है वो बनेगा। यहाँ पे हम इसका सलूशन करेंगे। ठीक है, मैं पहले लूँगा लीड 210 82, इनसे जब बीटा हो जाए तो लीड 210 82 प्लस 1, इनसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 83। और 83 पे कौन सा एलिमेंट आता है, बिस्मथ। क्या आता है, बिस्मथ, जिसका मास नंबर है 210 और जिसका एटॉमिक नंबर है 83 प्लस बीटा नेगेटिव और प्लस आपके पास क्या है, क्यों, ये इनसे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। इसके बाद आप थोरियम को ले लें। थोरियम का जो मास नंबर है वो है U34 और इसका एटॉमिक नंबर है 90। इनसे आप बीटा डीके कर लो, 234 90 प्लस 1, तो इनसे जो न्यू एलिमेंट बनेगा वो है प्रोटेक्टेनियम। वो आपके पास क्या है, PA 234 और 90 प्लस 191 और प्लस क्या होगा, बीटा नेगेटिव प्लस क्या होगा, क्यों होगा। ठीक है, ये इनसे बनेगा प्रोटेक्टेनियम। एक से बनेगा प्रोटेक्टेनियम और एक से बनेगा बिस्मथ। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 4। उसमें हमें क्या कहा गया है, आयोडीन 131 is an important radioisotope for medical diagnostic and treatment. The half-life of iodine 131 is 8.02 days. हमें हाफ लाइफ दिया गया है आयोडीन 131 का, वो है 8.02 डेज। Out of 100 ग्राम of the sample, how much will be left after 24 days? हमें ओरिजिनल सैंपल दिया गया है इन नॉट, वो कितना है 100 ग्राम, और हमें टाइम भी दिया गया है कि अगर 24 घंटे जो है वो 24 दिन जो है वो गुजर जाए, 24 डेज, तो आप मुझे बताएं रिक्वायर्ड डेटा में कि हाउ मच सैंपल विल बी लेफ्ट ऑन। सैंपल हमसे मांग रहे हैं, n जो है वो अननोन है। अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। हमारे पास जो फार्मूला है वो है n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। लेकिन यहाँ पे जो n है वो मिसिंग है। पहले हम n को निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है n इज इक्वल टू डेल्टा t इंटू t इंटू 1/2। डेल्टा t मेरे पास कितना है 24 डेज, t इंटू 1/2 कितना है 8.02। जब आप इनको इनसे डिवाइड करेंगे, इनसे तकरीबन क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे इसको पुट कर ले, n इज इक्वल टू n नॉट कितना है 100 इंटू 1/2, n की जगह पे क्या लिखोगे 3, ये आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 100 इंटू 1/8। जब आप इनको 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो इनसे 12.5 आता है। किस तरीके से, 8 को 100 पे डिवाइड करो, 8 1s are 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा 20, 8 2s are 16, यहाँ पे क्या बचेगा 4, इशारिया लगाओ 0, 8 5s are 40। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 12.5 जो है ये आपके पास रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 5। फास्फोरस 32 इज यूज्ड इन प्लांट्स साइंस फॉर ट्रैकिंग प्लांट अपटेक ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। हमें कह रहे हैं कि फास्फोरस 32 को हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इस पौधे ने कितना जो फर्टिलाइज़र है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। इच द हाफ लाइफ ऑफ फास्फोरस इज 15 डेज। हमें हाफ लाइफ दिया गया है फास्फोरस का जो कि आपके पास है 15 डेज। आउट ऑफ 800 माइक्रोग्राम ऑफ द एक्टिविटी, हमें कह रहे हैं कि अगर n0 मैंने आपको दिया है
800 माइक्रोग्राम। हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 1 मंथ, और टाइम भी दिया गया है 1 महीना। 1 महीने में कितने दिन आते हैं? 30 डेज। ठीक है। अच्छा, अभी हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्वांटिटी लेफ्ट। रिक्वायर्ड डेटा में हमसे n पूछ रहे हैं। क्वांटिटी n जो है वो कितना है? हमारे पास है सॉल्यूशन। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है? n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। पहले हम स्मॉल n को निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे? स्मॉल n बराबर है डेल्टा t इंटू 1/2। डेल्टा t कितना है? 30। t इंटू 1/2 कितना है? 15। 15 दूणे 30। स्मॉल n तो आपके पास 2 आ गए। अब यहाँ पे पुट कर ले। n इज इक्वल टू n नॉट कितना है? 800 माइक्रोग्राम, और ये आपके पास कितना है? 1/2 की पावर 2। n से आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 800 माइक्रोग्राम इंटू 1/4। 800 को आप 4 से तकसीम कर लें। 4 दूणे 8। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 0 और 0, ये दोनों यहाँ पे लगाओ। तो n इज इक्वल टू 200 माइक्रोग्राम। ये आपके पास क्या हो जाएगी? वो क्वांटिटी जो यहाँ पे क्या होती है? लेफ्ट होती है 30 दिन के बाद, डीके के बाद। लास्ट न्यूमेरिकल है कार्बन 12 to कार्बन 14 रेशियो इन एनिमल फॉसिल इज फाउंड टू बी 1/4 ऑफ द रेशियो। गिवन डेटा में हमें दिया गया है कि कार्बन 14 की रेशियो जो हमारे पास थी, ओरिजिनल जो रेशियो थी, वो जो कार्बन 14 की हमारे पास जो रेशियो रह गई थी वो ओरिजिनल के 1/4 थी। क्या थी? 1/4। कार्बन 14 की रेशियो जो हमारे पास रह गई थी कार्बन 12 टू कार्बन 14 एनिमल फॉसिल्स में, वो जितना मेरे पास ओरिजिनल थी उसके कितने हिस्से की थी? 1/4। द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर। हाफ लाइफ भी हमें दिया गया है t इंटू 1/2, वो है 5730 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या कह रहे हैं? हाउ ओल्ड इज द फॉसिल। रिक्वायर्ड डेटा में हमसे टाइम मांग रहे हैं डेल्टा टी। हाउ ओल्ड इज द फॉसिल। डेल्टा टी जो है वो हमसे मांग रहे हैं। अब इसका जो है सॉल्यूशन है। ठीक है। हम डेल्टा टी हमें पता है, हमारे पास एक इक्वेशन है n इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू 1/2। अब अगर मैं दोनों साइड पे t इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपके पास आ जाएगा t इंटू 1/2 ज़रब n इज इक्वल टू डेल्टा t डिवाइडेड बाई t इंटू 1/2 ज़रब t इंटू 1/2। ये और ये कैंसल। डेल्टा t इज इक्वल टू के n ज़रब t इंटू 1/2। अब यहाँ पे t इंटू 1/2 तो मेरे पास है, लेकिन n मेरे पास नहीं है। अब मैंने n को निकालना है। इस n को मैंने निकालना है। ये n मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ? इस इक्वेशन से। किस तरीके से? देखो, मेरे पास इसी तरह एक इक्वेशन है n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। एक तो मेरे पास n बराबर है n नॉट डिवाइडेड बाई 4, एक मेरे पास n बराबर है n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। दोनों को आपस में कंपेयर कर लो। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब मैं कंपेयर कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक इक्वेशन तो आपके पास आ जाएगा n नॉट डिवाइडेड बाई 4, एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगा n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। ये n नॉट इस n नॉट के साथ क्या हो जाएगा? कैंसल। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर n। अब अगर मैं इस तरह कर लूँ, देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2
इसको, क्योंकि 1/4 है, 1/2 की पावर 2 से फिर 1/4 आता है, और इसको मैं इस तरीके से लिख लूँगा 1/2 की पावर n। ये 1/2 और ये 1/2 आपस में कैंसल, n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसको पुट कर लें, डेल्टा t इज इक्वल टू n कितना है 2 और ये कितना है 5730 ईयर्स। तो डेल्टा t इज इक्वल टू 2 सिफरे सिफरे 7 दूणे 14 2 सिफरे सिफरे 2 तिया 6 7 दूणे 14 4 वाला गवा 1 हासिल और 2 5 10 से 1 11। तो इनसे क्या आता है 11,460 साल जो है ये क्या करेंगे गुजारेंगे। ठीक है, इस टाइम में ख़त्म होगा।